सर नमस्ते। 24 में आपको स्वागत है सर। सर आपके ग्रामीण क्षेत्र एक समय ऐसे था तो संजय पाटिल का पूरे साम्राज्य था, लेकिन 5 साल से लोगों का क्या विचार है और इस बार आपका क्या भूमिका है और किस नतीजे पर पहुंचे? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं क्योंकि आपने शुरुआत में ही बहुत ही बेहतरीन सवाल पूछा। क्योंकि 2008 से 18 तक मैं विधायक की हैसियत से बेलगाम ग्रामीण क्षेत्र में मैंने काम किया। उसके बावजूद 2018 को मैं चुनाव हार गया, लक्ष्मी हेब्बारकर जी जीत गई। मैं बहुत गहराई में नहीं जाना चाहता। सबसे पहले मैं मेरे सारे मतदाताओं का, खास करके बेलगाम ग्रामीण क्षेत्र के सारे मतदाताओं का माफ़ी चाहूँगा उनसे कि मैं भी एक इंसान हूँ, हो सकता है मुझसे कोई जाने अनजाने में गलती हुई हो, मुझे माफ़ कीजिएगा। लेकिन मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं अपने क्षेत्र को इंसाफ करूं, उस क्षेत्र के साथ इंसाफ करूं, अच्छा काम करूं, लोगों के साथ मिलना जुलना, उनके तकलीफ़ों के वक्त काम आना, उनके फ़ोन उठाना, उनकी ज़रूरतों को अंजाम तक पहुंचाने की मैंने कोशिश की। इसके बावजूद मुझे कहीं लगता है कि हो सकता है मेरी कोई गलतियां रही हो। उन गलतियों को आप बड़ा दिल करके माफ़ करें, ऐसे में पहले क्षेत्र के सारी मतदाताओं से अपील करता हूं। मैं आपका हूं, आपके कारण मैं कोल्हापुर में पैदा हुआ, महाराष्ट्र में पैदा होकर कर्नाटक में आकर इतना लोगों ने मुझे प्यार दिया, उसका मैं ऋण कभी जिंदगी भर उसका चुका नहीं पाऊंगा। अगर मैं अपनी शरीर के चमड़ी में उनको जूते बनाकर पहनाऊं तो भी नहीं चुका पाऊंगा। इतना बड़ा बोझ मेरे सर पे है, उनका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मैं बस इनको इतना रिक्वेस्ट करता हूँ, 10 साल आपने प्यार दिया, मुझ पर भरोसा रखा, आगे भी भरोसा रखिए। ये संजय कुछ भी कर सकता है, धोखा नहीं कर सकता। आपके लिए जिंदा हूँ, आगे भी आपके काम के लिए ही मैं अपना जीवन समर्पित करता हूँ। इसके बावजूद कुछ गलतियाँ हुई हो तो आप बड़ा दिल करके माफ़ कीजिएगा। और आने वाले कल जो बेलगाम ग्रामीण क्षेत्र में आप विधायक चाहते हैं वो हिंदुत्ववादी होना चाहिए, भारत की संस्कृति को मानने वाला होना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज, संगोली रायण्णा, कित्तूर रानी चन्नम्मा, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, स्वामी विवेकानंद के विचारों को मानने वाला चाहिए। और वो मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि मैं उन विचारों पे चलने वाला हूं। सबको साथ लेकर जाना है, हिंदू धर्म और संस्कृति को जिंदा रखना है। नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री ने जो देश के लिए किया है, उनके विचारों को घर घर तक पहुंचाना है, उनके हाथ मजबूत करना है, देश के भविष्य को उज्जवल बनाना है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को चुनना, जिताना हम सबका फर्ज है। मैं एक मतदाता भी हूँ, एक कार्यकर्ता भी हूँ और एक नेता भी हूँ। जब मतदाता रहूंगा तो भारतीय जनता पार्टी को वोट डालूंगा, जब कार्यकर्ता बनूंगा तो भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगूंगा, और जब नेता के हैसियत से आपके लोगों के सामने आऊंगा तो आपके आशीर्वाद की लालसा लेकर मैं आपके तक आऊंगा। मैं सारी दुनिया से अपील करता हूं, मेरे मतदाताओं से अपील करता हूं, जो हुआ उसे भूल जाइए, आगे का भविष्य हमारे हाथ में है। शिवाजी महाराज की विचारधारा को जिंदा रखने की कोशिश जरूर करूंगा, हिंदू संस्कृति को जिंदा रखने की कोशिश जरूर करूंगा। और खासकर यह भी संदेश देना चाहता हूं, हिंदुत्व का मतलब मुसलमानों के खिलाफ नहीं हूं। जो इंसान भारत माता की जय कहता है, वंदे मातरम की इज्जत करता है, केसरी ध्वज को भी प्रणाम करता है, अपने धर्म को भी प्यार और सम्मान देता है, पहले भारत माता की विचारधारा को अपने जीने के अंदाज में लाता है, वो हमारा, और ऐसे लोगों के साथ काम करने की इच्छा है और वही करते आया हूँ। हिंदू धर्म और संस्कृति को जिंदा रखकर आगे अपनी जीवन यात्रा जिंदगी के आखिर तक शुरू रखूंगा, यही मैं अपने मतदाताओं को कह सकता हूँ। एक और प्रश्न है सर, ग्रामीण क्षेत्र में संजय पाटिल को लोग, वहाँ की जनता मिस कर रहे हैं, लेकिन एक साइड जो वर्तमान जो एमएलए है वो कुछ गिफ्ट वगैरह भी दे रहे हैं, इसको किस तरह नज़र में देखते हैं? देखिए, अगर वो अच्छा काम करती तो गिफ्ट देने की जरूरत नहीं होती। काम नहीं किया, लोगों के साथ धोखा किया, इसलिए गिफ्ट देने की नौबत आई है। और दूसरी बात, अगर आपने अच्छा काम किया है तो गिफ्ट क्यों दे रहे हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात, गिफ्ट देने के साथ एक नारियल पकड़कर कसम ले रहे। जिन लोगों ने आपको आशीर्वाद किया, जिन्होंने आपको विधायक बनाया, जमीन से उठाकर फलक पर रखा, उनके ऊपर आप शक करते हो। अरे उनके कारण आप विधायक बने हो, मैं भी उनके कारण हूँ, लोगों के कारण हूँ, उन लोगों पे शक करेंगे। कसम लेने का मतलब, हम किससे कसम लेते हैं? जिसके ऊपर शक होता है, जिसके ऊपर भरोसा नहीं होता, उससे हम कसम लेते हैं। वो काम लक्ष्मी हेब्बारकर जी कर रहे हैं कि अपने मतदाताओं को कहते हैं कि नारियल छो और फिर आपको गिफ्ट दूंगी। इसका मतलब अपने मतदाताओं के ऊपर भरोसा रखना नहीं, यही एक नजरिया उनका दिखाई दे रहा है। और जनता से भी यही सवाल करूंगा, जो आपके ऊपर भरोसा नहीं करते, जो आपका मत वोट लेकर 5 साल विधायक बने, शुगर फैक्ट्री खड़ी की, अमीर बन गए, नेता बनकर पूरे हिंदुस्तान में नाम कराने की
कोशिश कर रहे हैं, वही लोग आप पे ऊपर भरोसा नहीं करते। और जो आप पे भरोसा नहीं करते, क्या उनका साथ देना सही है? आपको सोचना है। आप बहुत समझदार हो। और शिवाजी महाराज की विचारधारा को वापस रिपीट करता हूँ, कहाँ है ये भी देखना है आपको। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। शुक्रिया सर।